जय हिंद। स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट के छात्रों का 9 फरवरी को होने वाले सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र के बोर्ड एग्जाम के लिए कुल मिलाकर के 30 वीवीए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लेकर के आया हूं, जो आपसे छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इससे पहले मैंने आपके लिए और भी वीवीए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को अपलोड किया है, उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें दिए गए सभी 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को हम लोग एक एक करके देखते हैं। और दोस्तों, इसमें आपका जो पहला प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया कि किसने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये होगा, यानी कि अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य समाज में रहकर ही अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकता है, यानी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसका दोस्तों आपका जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है वह है कि समाजशास्त्र शब्द कब गढ़ा गया। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि 1838 ईस्वी में। सोशियोलॉजी शब्द अगस्त काम्टे ने 1838 में दिया था। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि समाजशास्त्र के जनक किसे माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अगस्त काम्टे। समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित करने का श्रेय काम्टे को ही है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि समाजशास्त्र में संस्कृति का अर्थ क्या है। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है कि समाजशास्त्र में संस्कृति का क्या अर्थ है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समाज की समग्र जीवन शैली। संस्कृति में रीति रिवाज, परंपराएं, विश्वास, कला, भाषा आदि सभी शामिल होते हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सामाजिकीकरण की प्रक्रिया में मुख्य एजेंट कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा जो ऑप्शन नंबर डी हम लोग देख रहे हैं, यानी कि सभी, ये जो है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों इसमें सही है। यानी कि परिवार, विद्यालय और मीडिया तीनों समाजीकरण में भूमिका निभाते हैं। इसका दोस्तों आपका छठा प्रश्न है कि भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का आधार क्या है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जन्म। जाति जन्म से तय होती है, व्यक्ति के कर्म या धन से नहीं। इसके बाद आपका सातवां प्रश्न है कि सामाजिक गतिशीलता का अर्थ क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि सामाजिक स्थिति में परिवर्तन। व्यक्ति या समूह की सामाजिक स्थिति में ऊपर नीचे होना सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि पंचायती राज प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना, लोगों को स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने का अधिकार देना इसका मुख्य लक्ष्य है। इसका दोस्तों आपका 9वां प्रश्न है कि सांस्कृतिक एकीकरण का अर्थ क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा विभिन्न संस्कृतियों का विलय, यानी कि अलग अलग संस्कृतियां मिलकर सामाजिक एकता बनाती है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि शहरीकरण का प्रमुख प्रभाव क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शहरों की जनसंख्या में वृद्धि। गांव में शहर की ओर पलायन से शहरी जनसंख्या बढ़ती है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सामाजिक नियंत्रण के साधनों में कौन शामिल है। तो यहाँ पर जो हम लोग ऑप्शन नंबर ए, बी और सी देख रहे हैं ये तीनों सही है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों, कानून, धर्म और शिक्षा तीनों सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समाज में यह समानता, समाज में वर्ग, जाति आदि के आधार पर यह समान स्तर बनते हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सांस्कृतिक विलंब का अर्थ क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि सांस्कृतिक परिवर्तन में देरी। भौतिक संस्कृति तेज बदलती है, सामाजिक मूल्य धीरे धीरे, और इसे विलंब कहते हैं। इसका दोस्तों आपका 14वां प्रश्न है कि सामाजिक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सामाजिक परिवर्तन लाना, यानी कि ऑप्शन नंबर ये, आंदोलनों का लक्ष्य समाज में सुधार और बदलाव लाना होता है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि लैंगिक असमानता का मुख्य कारण क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा जो हम लोग ऑप्शन नंबर ए, बी और सी ये तीनों ऑप्शन सही है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। शिक्षा की कमी, पितृसत्ता और आर्थिक निर्भरता तीनों कारण हैं। इसका दोस्तों आपका 16वां जो प्रश्न है वह कि सामाजिक समस्या किसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो समाज के सभी वर्गों को प्रभावित करे। सामाजिक समस्या पूरे समाज पर असर डालती है, केवल किसी एक वर्ग पर नहीं, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो समाज के सभी वर्गों को प्रभावित करे। इसका दोस्तों आपका 17वां प्रश्न है कि भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था। तो ये पारित हुआ था 1929 ईस्वी में। इसे शारदा अधिनियम भी कहा जाता है।
इसमें अगर पूछा जाए कि शारदा अधिनियम कब पारित हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा 1929 ईस्वी में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है, तो ये लागू किया गया है 2009 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित की गई है। इसका दोस्तों आपका 19वां प्रश्न है कि भारत में दलितों को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है अनुसूचित जाति, एससी, यानी कि शेड्यूल कास्ट। समझ रहे हैं, संविधान में इन्हें अनुसूचित जाति यानी कि एससी कहा गया है। इसका दोस्तों आपका 20वां प्रश्न है कि नारीवाद किससे संबंधित है, तो नारीवाद महिला अधिकारों और समानता की मांग से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद शामिल किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 छुआछूत को समाप्त करता है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि सांस्कृतिक विविधता का अर्थ क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समाजों में विभिन्न संस्कृतियों का सह अस्तित्व। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ें तो आपका 23वां प्रश्न है कि आधुनिकता का मुख्य प्रभाव क्या होता है, तो आधुनिकता का मुख्य प्रभाव जो होता है ऑप्शन नंबर बी में हम लोग जो देख रहे हैं, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति। समझ रहे हैं, आधुनिकता का संबंध विज्ञान, तर्क और तकनीक से है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवार का मुख्य कार्य क्या है, तो दोस्तों यहाँ जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं ए, बी और सी, ये तीनों सही है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। परिवार समाजीकरण, नियंत्रण और संस्कृति हस्तांतरण करता है। इसके बाद आपका 25वां प्रश्न है कि सामाजिक विभाजन का प्रमुख कारण क्या हो सकता है, तो इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों सही है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आर्थिक, जातीय और धार्मिक भेद ऑल कारण सही है। ठीक है, इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि सामाजिक गतिशीलता कितने प्रकार की होती है, तो ये 2 प्रकार की होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही होगा, और वह है ऊर्ध्वगामी और अधोगामी। समझ रहे हैं, ये 2 प्रकार की होती है, ऊपर जाना उन्नति और नीचे जाना पतन। ठीक है, इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, तो धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी जो हम लोग देख रहे हैं, सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखना। राइज किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेता है इसमें। इसका दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिकीकरण का प्रभाव किस क्षेत्र में सबसे अधिक देखा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि विज्ञान और तकनीक। नई तकनीक और वैज्ञानिक सोच आधुनिकता का आधार है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जातिवाद किसे कहते हैं, तो दोस्तों जातिवाद, जब जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो उसे जातिवाद कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। इसके बाद आपका जो अंतिम प्रश्न है वह है कि शहरी समाज की प्रमुख विशेषता क्या है, तो यहाँ जो हम लोग ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों जो देख रहे हैं सही है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। शहरों में जनसंख्या घनत्व, उद्योग और विविधता तीनों होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आज इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट के छात्रों के सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र से कुल मिलाकर के 30 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। और दोस्तों इससे पहले आपके लिए और भी VBA ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हूं, उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।